की और जब नींद खुली तो देखे खौरही बा कुकुरिया। फिर क्या हुआ? फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम सो गए। सोते सोते देख रहे हैं कि हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। रास्ता में मुझे बहुत तेज से पेशाब लगी। हमने सोचा हम कहीं बाहर कर रहे हैं। हमने अपने पैजामा में मूत लिया। जा कपड़े बदल के आ। हुजूर यहाँ कपड़ा कहाँ धरे हैं? इसी की झोपड़ी के पास एक केला का पेड़ है, तब तक केला पत्ता लपेट ले। इनकी पोखरी हरियार हरियार देखिए, दौड़ा दौड़ा नोच लिया। वहीं पर एक फटा वाला बोरा है, तब तक बोरा लपेट ले। बोरा में देवाल ला। मेरी रानी, अब तुझे विश्वास हो गया ना? पूरा विश्वास हो गया। और सुन हमारी बात को। जैसे महाराज वहां पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमको अपना नाम बताना है। अच्छा। और मान लीजिए कहाँ की रहने वाली है, तो तुमको अपना एड्रेस बताना है। और राजी से आई हो कि जबरदस्ती आई हो, हम इशारा करते रहेंगे, वैसे ही तुमको बताना है। ठीक है, मैं बता और दूं। देर मत करो, क्योंकि महाराज हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। आओ हमारे साथ आओ। मंडल में रखे खुश रहो राम सिंह। हुजूर, ये बताओ आप किस काम के लिए गए थे? क्या वो कार्य आप पूर्ण करके आ रहे हैं? राजन, जिस कार्य के लिए मैं गया था, उस कार्य में हमें कामयाबी मिली है। राजन, आपके कहने का मतलब है जिस गरीब लड़की की तलाश में आप गए थे, वो लड़की मिल गई? जी हुजूर। आखिर वो है कहाँ? जाओ गेट के बाहर खड़ी, अंदर लाओ महल के। ये बताओ, सबसे पहले तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चमेली जान है। तुम्हारा नाम चमेली है? जी। ये बताओ, महामंत्री भवानी सिंह ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है ना? तुम अपनी मर्जी से आई हो या महामंत्री जी ने तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला? महाराज, मैं अपनी मर्जी से और राजी खुशी के साथ आई हूँ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें महामंत्री भवानी सिंह यहाँ किस काम के लिए लेकर आए हैं? मुझे मालूम है महाराज। उन्होंने आपसे सब कुछ बता दिया है। आपके माता पिता आपके घर में है या नहीं? क्या आपके माता पिता भी इस शादी से राजी है? महाराज, मेरे परिवार में सिर्फ तनहा मैं अकेली हूँ। इसका मतलब परिवार में तुम सिर्फ अकेली हो, तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। जी महाराज। तो तुम स्वयं अपनी मर्जी से आई हो, हमारी उम्र देख रही हो। हाँ महाराज, मैं देख रही हूँ। आपको हमारे साथ शादी करनी है, ये बात महामंत्री भवानी सिंह ने तुम्हें समझा दिया होगा। हाँ महाराज, मंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया ही। महामंत्री भवानी सिंह, दासी को तत्काल बुलवाया जाए। जाओ रामचंद्र, दासी को बुला लाओ। खुश रहो दासी। जाओ चमेली को अपने साथ लेकर जी राजमहल पहुंचो। जी महाराज। एक मिनट रुको, तुम्हें करना क्या है? क्या करना है?
सर्वप्रथम इन्हें स्नान करवाना, भोजन की व्यवस्था करना, जी महाराज। उसके बाद हमारी पहली महारानी के जितने भी आभूषण हैं, जी चाहे वो सोने के हो, चांदी के हो या हीरे के हो, हाँ सारे आभूषण देना और एक सुंदर सी साड़ी इन्हें देकर तैयार करना, क्योंकि कल 10 बजे हम चमेली के साथ गंधर्व विवाह करेंगे। अवश्य चाय लेकर जाओ, इसे तैयार करें। महामंत्री भवानी सिंह, हमारा खैरागढ़ राज्य जहां तक है, समस्त राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि महाराज चंद्रसेन कल अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं, तो हमारी समस्त प्रजा हमारी शादी में सम्मिलित होने के लिए कल ठीक 10 बजे हमारे राजमहल में आ जाए। हुजूर, जहां तक आपका राज लगता है, जहां तक आपका राज लगता है, चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया जाए। जहां तक आपका राज लगता है, चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे राजा साहब की शादी है। घर में ताला लगा दियो, घर में ताला लगा दियो। घर में जितने जने हुओ, लड़का बूढ़ सही सयान सबको आओ। राजा साहब की शादी है, राजा साहब की शादी में सबको शहीद हो जाओ। तुम्हें बोलने की अकल कभी नहीं आएगी। अरे शहीद उसे कहते हैं जो मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाता है। अरे शरीक हो जाए, यानी हमारी समस्त प्रजा हमारी शादी में सम्मिलित हो जाए। भवानी सिंह, ऐलान करवा दो और हम चलकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिए जाए कि कल सुबह 10 बजे राजा साहब की शादी है। घर में ताला लगा दियो और घर में जितने जने हुओ, लड़का बूढ़ सही सयान सबको आओ। राजा साहब की शादी है, सबको शहीद हो जाओ। अबे शहीद नहीं, शरीक हो जाए, यानी कि शामिल हो जाए। और शहीद साले मरे वाले को कहते हैं। राम सिंह, तुम्हारा काम है लाइट की व्यवस्था करो, और छोड़वा तेरा काम है बैंड बाजे और डीजे की व्यवस्था करो। और हम उधर शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमारी और सुनो। कौन सी बात? इस समय सेनापति रणवीर प्रताप सिंह सीमा सरहद पर है। तो वो हमको बुला लेंगे जाए। तो साले पागल हो गया। अरे पूरा स्टाफ रही और पूरे सब लोग रहा, कोई वो अच्छी शादी हुई। जहां तक हमारी सोच है कि सेनापति को कोई नहीं बुलाएगा, शादी के विषय में कोई नहीं बताएगा किस तारीख को शादी हो रही है, इसलिए कि महाराज सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं। और हो सकता है कि सेनापति शादी में आए और अगर लड़की उसके पसंद में ना आई तो ये शादी कैंसिल भी हो सकती है। हाँ। तुम लोग अपना अपना काम करो, उधर हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। देखो, तुम जाओ लाइट वगैरह कर लियो, टेंट कर लियो। हाँ, जाओ मान लो ये जैसे हवाई लगी है वाली कर लियो। पवन भैया के कर रही है लाइट टेंट हाउस। तुम पवन भैया लगे चले जाओ, लाइट कर लियो, टेंट कर लियो। हाँ और हम जाई डीजे कर ले हाँ। और बैंड पार्टी कर ले। बात सही है। ए भैया हो, हमका बाजक जरूरत है। तारीख मंगल दिन 26। उल्टा है। उल्टा है? औ का? हाँ, दिन है मंगलवार, तारीख 26। कोई बाजा आपके पास है? आर्गन के तय सुना भैया, पैसा नगद। बस करो। हाँ। और कौन बाजा है भैया? यहूद तक कौन बाजा है? अब तक मेहरिया मरसवा नर्मदिया हो रहा। सही है। यह सारा नर्मदिया हुए। सही है। तय सुना भैया। बस करो। इनके 2.5 वर्गन चुन रहे हैं। हाँ। कहते हाथ टूट गा, पाँव टूट गा, झैया हाथ टूट गा, पाँव टूट गा।
और कोनो बाजा है? सुना भैया, सुना। बस बस बस। इतने नाते रिश्तेदार ही हैं और ये लोग खाक समय बजे है जरूर। सही है। भागो भागो भागो। हाँ का साले खाना हम पंचे अकेले खा पाए। बस सही है। ये तीनों साथे बजी हैं। बजा भैया। बजाओ। बस करो। मस्त। भैया एक रेट और कितना है? कितना? 500 रुपया घंटा। हाँ, या साला ट्रैक्टर हो रहा है? बताओ भला। कहे हो कि तो पैसे ले लियो घंटे ले लियो। हाँ यानी आप लोग 1 घंटे जो 500 रुपया, कुछ कम करो बेवहारिया है। हाँ आओ कम करो। ये रही कोनो बात? हाँ। आते बेवहारी जरूर वक्त में काम कर जाए। सही है। कहाँ साला 500 का बाजा, हाँ 200 रुपया कम 700 पत्ता हो चुका है। क्या होगा? और समय तीनों जने आओ 1 किलो गुड़ लिए आओ। हाँ गुड़ आओ का मान लो हमें तुम्हें दुआरे मुहारे आई है। हाँ हम लोग काम धंधा में व्यस्त रह पाए। सही है। गुड़ ले खा के पानी पी लिया है। बात तो सही है। हे मौसी और अम्मा और तुम्हारे पंजे ने उता। अच्छा दादी, हाँ तुम्हारा सबका बुद्ध का नेवता है। बुद्ध का? बुद्ध का इनका सबका दूधवैया चबुआ दिया। अरे भले मन ही दूधुलैया बेफे के चबुआई जाती है। अरे बिफल तो दुनिया में नहीं चबुआ थी यार। हाँ हम बुद्ध का दूधवैया चबुए हाँ और मार बोरियन का लाइन लगवाए हैं। बोरियन का लाइन। लेकिन कुछ ने पेड़ा खावा चाहे, हाँ भाई। कुछ ने लाई चबावा चाहे, हाँ हाँ कुछ ने चना चबावा चाहे। हाँ अपने घर से लेते आओ। अच्छा हाँ और व्यवस्था हम करे रह। सही है। तुम हो पंचे चले आओ। मामा हो रे, काका हो रे, मौसी हो रे, फूफा हो रे। हाँ अनगिनती कुर्सी, अनगिनती मेज, टेंट हाउस है। हाँ लेकिन बैठे हुए तो पिढ़ाई जरूर लेके आए। सही है। और कोई खेत में खड़ा, कोई पेड़ पे पड़ा। कोई खेत में खड़ा, कोई पेड़ पे पड़ा। लुट गई सारी जो धरी, लुट गई सारी जो धरी। हैजा गाड़ा खेत से निकार बकरी, हैजा गाड़ा खेत से निकार बकरी। भैया होरो राम राम। शायद हम कब पहचाने न हुई। हम यही खैरागढ़ राज्य के रहे वाले, हमारा नाम बंसू बहलिया है। हमारा काम है भैया, सुबह निकल जाए थे जंगल की तरफ, सारा दिन जंगल में पंछियन का शिकार करी थे और वही पंछियन का बाजार में लेके बेचे जाके तब हमें खाए पिए की व्यवस्था हो जाती। क्या बताई भैया, बुढ़ापा बहुत अजीब चीज हो थी। पहले तो जंगल जाते रहे तो 2-4 पंछी मिलू जाते रहे, लेकिन अब बुढ़ापा में कोनो पंछी हाथ नहीं आवत। कोनो पंछी का अगर पीछा करी तो उड़ के बाहर चला जाते। सबसे बड़ी मुसीबत ये बात का है कि एक हमारे घर में हमारा बिटिया है और 16 साल 17 साल के हो गए। हम सोचा करें कि अगर पंछी की शिकारो न हुई तो हम अपने बिटिया के शादी कौता कर पाई। यही सोच में सारा दिन बैठ के जंगल में रुआबा करी थी। दादा राम राम। अरे बेटवा राम राम। अरे हम लोग राजा साहब की ड्यूटी करी थे और हमारे पड़ोसी आए। खुश रहो बच्चा। ड्यूटी करे जा रहे, हम कहने मुलाकातें कर ले। बहुत अच्छी बात है। और कहा मेरे परेशान हो, का बात है? अरे परेशानी की बात है बेटवा, तो बुढ़ापा में कौनो काम सफरत नहीं न, पैसा कौड़ी है नहीं ना। और सोचे तो बिटिया हमारा सयान हो गए और के शादी हम कौन ता कर पाई। अरे दादा हम आपके पड़ोसी हैं और हम लोग राजा साहब की ड्यूटी करी थे। जहाँ से मिट्टी के देखा हुआ है, हाँ जहाँ से मिट्टी के देखा है पक्की पोर कर डारो। अच्छा। जहाँ से मिट्टी के देखा है पक्की पोर कर डारो। शादी ब्याह में जितना पैसा खर्चा हो हम पंचायत थे। आप
अरे बच्चा, तुम पंजे तो भगवान बन के आ गए हो। हम बिट्टी भी हम जानो का देबे। हाँ, का दे हो बच्चा? हम बिट्टी भी हम देबे 5 कुंटल माठा। माठा? 5 कुंटल माठा, चाहे 50 बराती हो, चाहे 100 150 हो, चाहे 500 हो। दही जलेबी तो सबे को खवावत है, चाय समोसा सबे को खवावत है। जितने बरतिया ये बरते नाश्ता में जानो का देबे। का दे हो बच्चा? 5 कुंटल लाटा। लाटा कौनो काम आई बच्चा? भाई पुराने जमाने में मऊहा वाला, मऊहा वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चा। अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दे हो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तुम चिंता ना करो, जहाँ सबकी नंबर आवे तुरंत शादी करो बिटिया के। और बिट्टी की शादी में हम देवे 5 कुंटल आटा, 5 कुंटल देव आटा और 5 कुंटल देव भाटा, पूरी सब्जी। वाह बच्चा। अच्छा दादा, हम चले तो फिर आवा चार मुलाकात करो। ठीक दादा, राम राम। ध्यान लगाए रहो बच्चा। हो जय राम बच्चा, खुश रहो बेटवा। कोई न कोई भगवान का दुखरिया आइन जात है। यही तरह अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर दे हैं तो बिटिया की शादी हमार हो जाई। लेकिन का बताई भैया, गरीबी बहुत अजीब चीज हो थी। गरीबी में कुछ सूझ नहीं पड़त। कबो कबो ऐसा दिन आ जात है कि भूखे स्वागत पड़ जात है, मन मार के रह जात है, रो के सो जात है। मुसीबत इतनी बड़ी चीज है। लेकिन चलो देखी जंगल की तरफ से कोनो एक आधा शिकार हाथे लग जाए तो कुछ खाए पिए की व्यवस्था हो जाए। क्या भगवान, आज इतना बड़ा दिन आ गया है, इतनी बड़ी मुसीबत हमका दे दी हो कि सोचा नहीं सोची जाए। सोचा करित कि भगवान कैसे का गुजरी, कौन तरह का हुई। यही कहना है दोस्तों, देने वाले और किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर जंगल की तरफ एक आधा शिकार कर ले भैया, ताकि खाए पिए की व्यवस्था हो जाए। नहीं बिटियो हमार काफी परेशान हुई, वो बेचारी भूखन प्यासन घर में बैठ हुई। और कहा कोई बापू हमारा जंगल गवा है, कोनो व्यवस्था जरूर नहीं की आई, लेकिन अभी कोनो व्यवस्था हो नहीं पाई। अब थोड़ा मेहनत करे पड़ी। मगर बद नसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, देने वाले। क्या देखती हूँ
हमारे बाबू घर में बैठकर आंसू बहाती। आखिर मैं चलूं अपने बाबू से पूछूं आखिर बात क्या है जो घर में बैठकर आंसू बहाती। बापू बैठे गमगीन क्यों सर झुकाए हुए। क्या देखती है पिताजी कि आज अब घर में बैठकर आप आंसू बहाती। आखिर बात क्या है आप अपनी बेटी सांवरी से बतलाइए क्या बात है बापू। बेटी तुम तो जानती हो कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं और कोई शिकार हाथ नहीं आता है। यही सोचा करता हूं कि हम क्या करूंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी बात सुनो। और क्या बताऊं मैं बेटी तुम्हें सांवरी। सांवरी मैं बुढ़ा हो गया हूं। आंखें करने के लिए जंगल की तरफ जाता हूं। पंछियों का पीछा करता हूं। पंछी हाथ से निकल जाते हैं। चुपचाप जंगल से वापस चला आता हूं। रास्ते में सोचा करता हूं कि भगवान अरे कौन सी ऐसी गरीबी दिया है कि आज हमारे बच्चे और हम सब भूख प्यास से सो जाते हैं, खाने को तरस जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जहर मिल जाए तो मैं जहर खा के मर जाऊं। बेटी नहीं बापू मैं जानती हूँ कि जिस घर में बेटी सयानी हो जाए हर बात पे क्या बीतती है। और रही बात मेरी शादी की तो सुनो पिताजी मेरी शादी की चिंता पिता ना मेरी शादी
चाहें तो एक दिन मेरी शादी भी हो जाएगी और ये गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे बापू। किस तरह गरीबी दूर होगी बेटी? हाँ बापू। किस तरह गरीबी दूर होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और यही सोचा करता हूँ कि मैं तेरी शादी किस तरह कर पाऊंगा, तुझे तेरे हाथ किस तरह पीले करूंगा मैं, क्योंकि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमेशा मेरी शादी के विषय में सोचा करते हैं तो एक दिन होते करते मेरी शादी भी हो जाएगी। आ चलो यहाँ से, आप हाथ मुंह धुलो, चल के भोजन करो, उसकी बात चलती है जंगल, चल के आखेट करती, मैं भी आपके साथ चलूंगी पिताजी। हाँ। बेटी, तू बेटी नहीं है। हाँ बापू। तू बेटी के नाम पर हमारा बेटा है। क्यों नहीं बापू? आज तू हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। भगवान से मैं यही कहता था कि भगवान अगर बेटी दिया है तो सहारा देने के लिए मुझे एक बेटा भी दे दो। आज ये दिन देखने को नहीं मिले, लेकिन ऊपर वाले का, सब ऊपर वाले का होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बापू। और आज इस समाज में मैं सारे लोगों से अपनी शादी के विषय में भीख मांगूंगी और जिनके औलाद होगी, जिनकी बहन बेटियां होंगी, बहन बेटी का दर्द समझेंगे तो मेरी शादी के विषय में जरूर थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे पिताजी। क्यों नहीं हाँ, बेटी? पिताजी।